नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिया मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। कई लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मैं और मोटिवेट हो के और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़िए। तो कहानी की शुरुआत में हमें सिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटे से गाँव में अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ रहती है। सिया की घर की हालत बहुत ही खराब है, जिसके वजह से उसका स्कूल भी छूट चुका है। लेकिन सिया अपने घर का पूरा ख्याल रखती है, साथ ही वो अपने भाई सूरज का भी अच्छे से ख्याल रखती है, उसे कई कहानियां सुनाती है और इसी तरह से 17 साल की सिया की जिंदगी बीत रही है। एक दिन सिया अपने भाई को स्कूल छोड़ने जाती है, पर हम देखते हैं कि सिया खुद से परेशान हो चुकी है। वो घर में किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। उसकी माँ हमेशा परेशान हो जाती है। सिया अपने भाई को स्कूल में छोड़ के वापस घर आने लगती है। तभी एक बच्चन नाम का लड़का उसका पीछा करता है। उसके साथ दो दोस्त भी होते हैं। वो लोग उसे छेड़ने लगते हैं। वही एक आदमी बच्चन के रास्ते में आके उसे रोकने लगता है। सिया वहां से जैसे तैसे निकल जाती है। उस आदमी का नाम महेंद्र होता है। दरअसल महेंद्र एक नोटरी वकील है। वो दिल्ली में काम करता है। महेंद्र कहता है कि बच्चन तुम्हें हरकतें बंद कर दो, पर बच्चन उसकी एक भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब सिया घर चली आती है। सिया की माँ उसे बहुत डांटती है, क्योंकि सिया ने आते वक्त आधे गेहूं गिरा दिए थे। सिया अपने साथ जो हुआ कुछ नहीं बताती। वही सिया से मिलने सुमन नाम की एक औरत आती है, जो कि विधायक के घर में काम करती थी। उसने सिया के लिए विधायक के घर में काम देखा है, पर सिया 3-4 दिनों से उससे नहीं मिली थी। सुमन पूछती है कि सिया तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना, पर सिया गुस्से से उसे छूने से रोकती है और बात न करने को कहती है। इस बात से सिया की माँ उसे थप्पड़ मारती है, पर सुमन उसे रोकती है और हमें यहाँ पता चलता है कि बच्चन सुमन का ही बेटा है। रात को सिया बहुत परेशान होती है। वो कुछ पैसे छिपा कर रखती है। अगली सुबह सिया एक बैग लेकर महेंद्र के घर चली आती है। उसे बताती है कि उसे गांव में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसे दिल्ली चाची के घर जाना चाहती है, पर महेंद्र उसे समझाता है कि तुम अभी भी छोटी बच्ची हो। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। चाची को हम तुम्हारे बारे में बता देंगे, लेकिन अब तुम घर चली जाओ। और ये भी कहता है कि गांव के लड़कों से संभल के रहना, एक नंबर के आवारा है। पर सिया है कि दिल्ली जाने की जिद करती है। तब महेंद्र उसे डांटते हुए कहता है कि तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें जॉब करना है तो हम देख लेंगे, पर फिलहाल तुम्हें घर जाना होगा और तुम्हारे लिए ये गांव ही ठीक है। तब सिया वहां से चुपचाप चली जाती है। पर हम देखते हैं कि बच्चन अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से छोटे भैया का कुछ काम करने जा रहा है, पर सिया को देखकर गाड़ी रोककर जबरदस्ती से उसे गाड़ी में डालता है और कहीं लेके जाता है। सिया बहुत चिल्लाती है। जो शहर के विधायक है छोटे भैया उसी का छोटा भाई है और बच्चन उनके लिए ही काम करता है। अब सिया एक दिन से घर नहीं आती तो परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। सिया के गायब होने से महेंद्र भी परेशान होता है, क्योंकि आखिरी बार सिया उससे ही मिली थी। उसे लगता है कि सिया दिल्ली चली गई उसके चाचा के घर। तब वो चाचा को कॉल करके पता करता है, पर वहां पर सिया नहीं होती है। तब महेंद्र सिया के माँ बाप के साथ पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट करना चाहता है, पर इंस्पेक्टर पांडे है कि उनके ठीक से बात भी नहीं करता। सिया के लापता होने से उसके माँ बाप परेशान होते हैं, पर पांडे उनकी तरफ कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। कहता है कि जवान लड़की है, किसी यार के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी, और वह बिना एफआईआर कराए महेंद्र और सिया के माँ बाप को भगा देता है। इस बात से महेंद्र बहुत निराश हो जाता है। उसे रात भर नींद नहीं आती। वो अगले दिन फिर से थाने आकर पांडे से सिया के बारे में पूछता है, पर पांडे इस बार भी उसे कुछ नहीं बताता और भगा देता है। महेंद्र परेशान होकर खुद फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर देता है कि देवगंज की पुलिस लापरवाही और सिया नाम की लड़की की लापता हो गई है। ये पोस्ट पढ़ के एक न्यूज रिपोर्टर प्रसाद उसके पास आता है और कहता है कि ये न्यूज वो अपने पेपर में छापना चाहेगा। तब महेंद्र उसे पूरी डिटेल देता है और प्रसाद सिया के न्यूज पेपर में छपवा देता है। अब आगे हम देवगंज के विधायक अरुण प्रताप सिंह को देखते हैं, जो कि सिया को काम देने वाले थे। वो पेपर में ये न्यूज पढ़कर छोटे भैया पर गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि इलेक्शन सर पर आ रहा है और हमारे शहर में इतना बड़ा कांड हुआ है और हमें खबर भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी सांसद नहीं बनेंगे। छोटे भैया कहते हैं कि भैया मैं सब देख लूंगा, आप चिंता मत करो। और विधायक इंस्पेक्टर पांडे और उसके सीनियर को मिलने बुलाता है और सिया को जल्द से जल्द
ढूंढने को बोलता है। अब पांडे विधायक के दबाव के कारण काम पे लगता है। तुरंत ही पुलिस फोर्स लेके एक बंद पड़े घर को घेर लेता है। घर के अंदर हम बच्चन को देखते हैं। वो पुलिस को देखकर छोटे भैया को कॉल लगाता है, पर छोटे भैया है कि कॉल नहीं उठाते। तब वो भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाले उसे पकड़ ही लेते हैं और बाकी उसके दोस्तों को भी हिरासत में लिया जाता है। साथ ही सिया भी वहीं से मिलती है। उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। बच्चन और उसके दोस्तों ने सिया के साथ बहुत ही गंदा काम किया है। सिया को ठीक से चलना भी नहीं आता है। दो लेडी ऑफिसर उसे पकड़कर थाने के अंदर बिठाती है और खुद ही सिया के अंगूठे से निशान कुछ पेपर पर लगाती है और एक कमरे में ले जाके सिया को नहला के उसे साफ करती है और उसको खाना भी खिलाती है। उसके बाद उसको मेडिकल के लिए लाया जाता है। मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में लाया जाता है। जैसे ही जज आती है वो सिया की रिपोर्ट और उसकी अच्छी हालत देखकर समझ जाते हैं कि पांडे ने सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। ना ही रिपोर्ट अच्छे से बनाई है, ना ही मेडिकल सही वक्त पे किया गया है। फिर वो सिया को पूछते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सब बताओ। तब सिया बताने लगती है और हम देखते हैं कि बच्चन और उसके दोस्त तिवारी ने सिया को जबरदस्ती से घसीटते हुए गाड़ी में डाला, उसे बहुत मारा, उसके नीचे के कपड़े उतार कर उसके साथ गंदा काम करते रहे। वही सिया बेहोश हो जाती है। तब उसकी आंख खुलती है। तब वो एक बड़े से घर में खुद को पाती है। उसे एक बड़े से जंजीर से बांधा रखा गया है और बच्चन और उसके दोस्त यहाँ भी सिया के साथ वही क्रूरता करते हैं। उसे बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। 3 दिनों तक उसे खाना तक नहीं दिया जाता। वो लोग इंसान के रूप में जानवर बन चुके थे। बेचारी सिया चीखती रही, चिल्लाती रही, पर दीवारों के सिवा उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो हैवान लगातार 6-7 दिनों तक मासूम सिया को तड़पा रहे थे और उसके भाई और परिवार को मारने की धमकियां दे रहे थे और इसी तरह से सिया अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। अब प्रेजेंट में कोर्ट में सिया की बातें सुनकर सारे लोग शर्मिंदा होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब सिया अपने माँ बाप से मिलती है। उसकी माँ रोते हुए उसे गले लगाती है। वही पांडे छोटे भैया को कॉल करके ये सारी खबरें पहुंचाता है। अब सिया घर आती है, लेकिन उसकी जिंदगी बदल चुकी है। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता। वो माँ से कहती है कि उसे दिल्ली चाची के पास जाना है। तब उसके पापा दिल्ली अपने भाई के घर चले आते हैं। चाची सिया को देखकर बहुत खुश होती है, उसका अच्छे से ख्याल रखती है। यहाँ आने से सिया कुछ अच्छा फील करती है। वो अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करती है। वहीं पर हम महेंद्र को देखते हैं। वो चाचा के बगल वाले घर में ही रहता है। महेंद्र भी सिया को उसका पास्ट की बातें भुलाने में मदद करता है। उसे उसकी बहन के साथ स्कूल शुरू करवा दूंगा कहता है। सिया बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ बच्चन और उसके दोस्त जेल से छूट जाते हैं। महेंद्र बच्चन के छूटने से बहुत गुस्सा होता है। वो उन्हें सजा दिलाना चाहता है, पर सिया के पापा और चाचा उसका साथ नहीं देते। एक दिन विधायक सिया के चाचा को कॉल करके कहता है कि सब कुछ भूल कर सिया की शादी बच्चन से करवाने को कहता है। शादी का पूरा खर्चा वो खुद उठाएगा, क्योंकि उसके घर की इज्जत का सवाल है। आखिर बच्चन उसी के घर का है। सिया के चाचा विधायक के आगे कुछ नहीं बोलते और सिया की शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर सिया इस बात से बहुत दुखी होती है, क्योंकि जिस हैवान ने उसके साथ इतना बड़ा कांड किया, वो उसी के साथ शादी कैसे कर सकती है। उसकी चाची उसे पूरा सपोर्ट करती है, उसका साथ देती है। फिर सिया महेंद्र से पूछती है कि वो लोग इतना घटिया काम करके कैसे छूट गए। महेंद्र कहता है कि कई बार ताकतवर लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए छूट जाते हैं, लेकिन आदमी के पास 2 रास्ते होते हैं, एक जो बर्दाश्त करे, सब सहते रहे, और दूसरा न्याय के लिए लड़ते रहे। सिया कहती है कि मुझे भी न्याय चाहिए, मैं लड़ना चाहती हूँ। वो कहता है कि ये लड़ाई लंबी हो सकती है और तुम्हारे चाचा और पापा मेरा साथ नहीं देंगे। अगर तुमने लड़ाई बीच में छोड़ी तो मैं नहीं जीत सकता। सिया बड़ी हिम्मत से उसे कहती है कि वो न्याय के लिए लड़ना चाहती है। तब महेंद्र उसे एक पेपर देकर उसके साथ जो कांड हुआ है वो सब लिखने को बोलता है। आखिर सिया उसके साथ जो हुआ सब कुछ विस्तार से लिख कर उसे देती है। पर हम देखते हैं कि महेंद्र सिया के लिखे पेपर देखकर हैरान सा हो जाता है, क्योंकि सिया ने 6 दिनों के अलावा शायद कुछ और भी लिखा था और सिया ने महेंद्र को यही बात बताने उस दिन उसके घर आई थी, पर बताया नहीं। अब महेंद्र फिर से कोर्ट जाकर सिया का केस ओपन करके पेपर सबमिट करता है, जिसके वजह से छोटे भैया सिया के पापा को पेड़ से लटका के बेदर्दी से मारते हैं और अधमरा छोड़ के चले जाते हैं। फिर पुलिस
सिया के पापा को गिरफ्तार करके लेके जाती है। उनसे जबरदस्ती डॉक्यूमेंट पर अंगूठा लगाकर उनका वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताते हैं कि विधायक अरुणोदय प्रताप सिंह के छोटे भाई ने उन्हें पेड़ से लटका के बहुत मारा है। और यही न्यूज टीवी पर दिखाई जाती है कि सिया की सीबीआई जांच की जाए। फिर हम रात को देखते हैं कि पुलिस सिया के सारे परिवार को एक जगह लेकर आती है, जहां सिया के पिता को जलाया जा रहा है। सिया का परिवार शंकर की मौत से टूट जाता है। महेंद्र पुलिस का अत्याचार का वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। इस वीडियो के वजह से विधायक पर मीडिया आरोप लगाती है कि वो उसी ने शंकर को मारा है और उसके परिवार को दबोचा जा रहा है, पर विधायक सारे इल्जामों को एक्सेप्ट नहीं करता। अब सिया का केस सीबीआई के पास जाता है। सीबीआई ऑफिसर सिया से अकेले में कई सारे सवाल पूछता है, जहां हमें पता चलता है कि सिया ने बच्चन और तिवारी के साथ साथ विधायक अरुणोदय प्रताप सिंह का नाम भी शामिल किया है। और सिया ने 3 बार अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। सिया बहुत डर जाती है, वो जवाब नहीं बता पाती। तब उसकी माँ को भी उसके साथ बिठाया जाता है। अब सिया उसकी सच्चाई बताने लगती है और हम पास्ट में देखते हैं कि बच्चन के जबरदस्ती उठाने से पहले विधायक ने सिया को रात को 8 बजे काम देने के बहाने घर बुलाया था, जो कि सुमन उसे लेकर गई थी। जहां विधायक ने भी सिया के साथ वही कांड किया था जो बच्चन और उसके दोस्तों ने किया था। और उसके बाद बच्चन ने भी उसे छेड़ा था और वही सुमन उसके घर भी आई थी। तब उसने विधायक के बारे में ही चोट लगी है क्या पूछा था, पर सिया ने उसे जाने को कहा और उसकी माँ ने उसे सुमन के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए थप्पड़ जड़ा था, पर माँ को तो सच्चाई मालूम नहीं थी। और विधायक की यही बात बताने सिया उस दिन महेंद्र के घर पर गई थी, पर उसे कुछ भी बता नहीं पाई। और वापस घर आते वक्त बच्चन ने उसे किडनैप किया और उसके साथ बुरा काम किया। जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तब पुलिस ने उसे धमकाया था कि अगर उसने विधायक अरुणोदय का नाम लिया तो उसके भाई और परिवार को मार देंगे। इसीलिए सिया ने कोर्ट में सिर्फ बच्चन और तिवारी का नाम लिया, क्योंकि वो बहुत डर गई थी। अब प्रेजेंट में सीबीआई ऑफिसर को विधायक की सच्चाई पता चलती है। वो भी शॉक हो जाता है। वो महेंद्र से पूछता है कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं किया। वो बताता है कि पांडे ने जानबूझकर एफआईआर नहीं लिखी, हर बार थाने से हमें भगाने लगा था। फिर एक दिन विधायक के द्वारा सिया और महेंद्र पर गोलीबारी की जाती है, पर वो सब बच जाते हैं। महेंद्र अपनी माँ को सेफ रखने के लिए अपने मामा के घर भेज देता है, क्योंकि विधायक ने उसे और उसकी माँ को मारने की धमकी दी थी। और विधायक ने ही महेंद्र के पापा को भी एक केस में फंसवा कर जेल भेज दिया था। अब महेंद्र विधायक का कॉल रिकॉर्ड करके सीबीआई ऑफिसर को सुनाता है। तब सीबीआई ऑफिसर विधायक को बुलाता है और 14 दिनों का रिमांड निकलवाता है और विधायक को गिरफ्तार करता है। दूसरी तरफ छोटे भैया और बच्चन को भी पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन विधायक के लोग महेंद्र के घर आग लगा देते हैं। महेंद्र इस बात से बहुत दुखी होता है। अगले दिन सिया पुलिस वालों को उसी जगह लेके जाती है जहां विधायक ने उसके साथ कुकर्म किया था। पुलिस वहां की जांच करती है। महेंद्र सिया को उसकी मां को लेकर अपने मामा के घर आता है, जहां उसकी मां और सिया के भाई को रखा गया था। महेंद्र और सिया उनसे मिलकर वापस गांव जाने लगते हैं, पर रास्ते में ही एक ट्रक उनकी गाड़ी को ठोक देती है, जिसके वजह से महेंद्र और सिया की मां की वहीं पे मौत होती है, पर सिया बच जाती है। असल में ये एक्सीडेंट अरुणोदय प्रताप सिंह ने ही करवाया होता है। अब कई घंटों बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। वहीं पर हम महेंद्र की मां और सिया के भाई को देखते हैं। वो उसके पास ही बैठे होते हैं। कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है और सिया खुद को न्याय दिलाने के लिए फिर से जिंदगी और मौत के बीच फंस चुकी है। सिया के साथ इतना बड़ा कांड होने के बावजूद उसका एक्सीडेंट भी हुआ, जहां गुनहगार को कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन कोर्ट में अभी भी उसको न्याय नहीं मिल रहा था। और इसी के साथ सिया की यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और हमारे लिए कई सारे सवाल छोड़ जाते हैं, ताकि समाज के हैवान अपने दिमाग पर जोर डाल के सोच को बदल सके, ताकि मासूमों के साथ क्रूरता दिखाने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर, ये थी सिया मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन। कहानी को सही ढंग से प्रदर्शित किया गया है, जहां एक लड़की न्याय के लिए लड़ सके। फिल्म के सारे कलाकारों ने बखूबी काम किया है, लेकिन मेन लीड में रही सिया, जो कि पूजा पांडे है, उनकी डेब्यू फिल्म भी है और उन्होंने सिया को सबसे दिलों तक पहुंचाने का काम किया है। साथ ही उसको अंत तक साथ देने वाले महेंद्र विनीत कुमार ने बेहद खूबसूरती से काम किया है। डायरेक्टर मनीष मुद्रा ने इतने सेंसिटिव टॉपिक को फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश फिल्म में जरूर दिखी है। फिल्म में महेंद्र
सिया से कहता है कि समाज में कई ऐसे अमीरजादे अपने पावर का इस्तेमाल करके कोर्ट से छूट जाते हैं, पर न्याय के लिए दो रास्ते होते हैं, एक चुपचाप सहन करना और दूसरा न्याय पाने के लिए जी जान से लड़ना। लेकिन क्या सचमुच में हमारा कानून क्रूरता करने वालों को कठोर शिक्षा देने में सक्षम है क्या? न जाने कितनी मासूम लड़कियों को रेप जैसे घिनौने काम से गुजरना पड़ता है, लेकिन उनका केस अभी भी कोर्ट में ही चल रहा है। उनको न्याय मिलने में बहुत ही वक्त लगता है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही सवाल खड़ा कर देता है। इसके बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल भी प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं